साल 2025 में भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का एक लंबा और रोमांचक सिलसिला चला, जिसमें टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेली गई। टेस्ट सीरीज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत ने जून से अगस्त 2025 तक इंग्लैंड का दौरा किया, जहां 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई। ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। आखिरी और निर्णायक टेस्ट मैच लंदन के द ओवल में खेला गया, जिसमें भारत ने 6 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज को ड्रॉ कराया। परिणाम 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत शुभमन गिल, जिन्होंने 754 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड हैरी ब्रूक। सर्वाधिक रन शुभमन गिल 754 रन। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद सिराज 23 विकेट। खास बातें, ये रनों के मामले में भारत की टेस्ट में सबसे छोटी जीत थी। सीरीज में कुल 7187 रन बने और 21 शतक जड़े गए। शुभमन गिल ने भारतीय कप्तान के रूप में अपना पहला दोहरा शतक लगाया। T20 और वनडे सीरीज इंग्लैंड का भारत दौरा। साल 2025 की शुरुआत में इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया था, जिसमें T20 और वनडे सीरीज खेली गई। T20 सीरीज भारत ने इंग्लैंड को 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से हराया। वनडे सीरीज भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करते हुए 3-0 से जीत हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा और उन्होंने भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीरीज में उनके प्रदर्शन के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए। उन्होंने 5 मैचों में कुल 23 विकेट चटकाए, जो इस सीरीज में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। ओवल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन। सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को 6 रनों से जीत दिलाई। उन्होंने इस मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और कुल मिलाकर मैच में 9 विकेट चटकाए। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। ओवल टेस्ट में आखिरी विकेट लेते ही मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। अब उनके इंग्लैंड में कुल 44 टेस्ट विकेट हो गए हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन। सिराज ने इस सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी की। लगातार प्रदर्शन। पूरे इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे प्रमुख सदस्य रहे। उन्होंने सभी 5 मैचों में लगातार अच्छी गेंदबाजी की और टीम को महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट दिलाए। ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े। सीरीज के कुछ प्रमुख रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा रन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 754 रन बनाए। उन्होंने 4 शतक भी जड़े। शुभमन गिल एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वे सुनील गावस्कर के 774 रनों के रिकॉर्ड से सिर्फ 21 रन पीछे रह गए। उन्होंने बतौर कप्तान एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उन्होंने 70 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए एक टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाए। गिल ने ग्राहम गूच 752 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। सबसे ज्यादा विकेट भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस सीरीज में सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 5 मैचों में कुल 23 विकेट लिए। वो इंग्लैंड की सरजमी पर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह 2021-22 के 23 विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी की। ओवल टेस्ट में आखिरी विकेट लेकर उन्होंने कपिल देव 43 विकेट को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज 44 विकेट बन गए। अन्य रिकॉर्ड्स। ये रनों के लिहाज से भारत की सबसे छोटी टेस्ट जीत थी। भारत ने ओवल टेस्ट 6 रनों से जीता। ये पहली बार था जब भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर किसी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच जीत पाई। इस सीरीज में कुल 21 शतक लगे, जो 70 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी है। इस सीरीज में कुल 7187 रन बने, जो किसी भी द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में दूसरा सबसे बड़ा रन योग है। 9 बल्लेबाजों ने 400 या उससे ज्यादा रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस सीरीज में 19 बार शतकीय साझेदारियां देखने को मिली, जो टेस्ट इतिहास में एक रिकॉर्ड की बराबरी है।